वीडियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेड एंड शोल्डर्स ने। 100% तक खुशकी मिटाए और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर के दौरान 40 साल से कम उम्र अफराद की अमवात में इजाफा। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह सदउमर कहते हैं पहले ये शरह 1% से कम थी, जो बढ़कर 1.8% तक जा पहुंची है। 41 से 50 साल की उम्र में कोरोना के मरीजों में शरह तकरीबन 4% तक हो गई। 51 से 60 की शरह 7% और 80 साल से जायद उम्र के मरीजों की शरह 15% हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 19,100 से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता रोज 34,883 टेस्ट किए गए, 3,084 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 92,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की डोज दे दी गई। 9,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। पाबंदी और लॉकडाउन के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जियां। फैसलाबाद में 22 दुकानें, एक रेस्टोरेंट सील, मास्क न पहनने पर कई अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तलिफ थानों में 396 मुकदमात दर्ज। सब्जी, फल फरोशों, किरियाना स्टोर खोलने वालों पर फैसलाबाद पुलिस के तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुल्तान में 21 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 6 अफराद गिरफ्तार, 26 कारोबारी मराकज और 2 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। हाफिजाबाद में 40 दुकानें सील की गई। सूबा पंजाब में सहाफियों को तरजीही बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना की सिफारिशात मंजूर कर ली। कहा ईद के बाद सहाफियों को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन लगाने का आगाज किया जाएगा। प्रेस क्लब में खुसूसी सेंटर्स के क़याम का जायजा लेने की हिदायत। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस में कुछ नए हक़ाइक़ सामने आए हैं, जिस पर नई तफ्तीश का फैसला किया गया। ये केस तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कहानी है। मामला इंतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। इतनी तफसीली तफ्तीश के बाद इस केस का एक रोज भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। केस बंद करने का फैसला देने वाले जज साहब के बैरून मुल्क असासों का इंकशाफ सामने आया। उम्मीद है अदलिया इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ बरादरान के हक में फैसला दिया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से बच्चों समेत 21 फलस्तीनी शहीद। हमास के सीनियर कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला फैयाज भी शामिल। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है गजा में 130 मकामात पर हमले किए गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। ईद की तकरीबात मनसूख कर दी। कहा आलमी बरादरी फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। मकबूजा बैतुल मक़दिस में किबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर इसराइली फौज के हमलों के बाद खित्ते की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। कोई बयान सामने नहीं आया। अमरीका की इसराइल पर रॉकेटबारी की मजम्मत। फलस्तीनियों पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार भी किया। OIC के मुस्तकिल मंदूबीन का इजलास आज होगा। फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल करने के मामले पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान की भी इसराइली मजालिम की मजम्मत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा निहत्ते नमाजियों पर फायरिंग काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम बंद करवाने के लिए इकदाम करे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है बच्चों और शहरियों को महफूज करने तक अमन मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी फौरी इकदाम करे।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ आज फलस्तीन के सिफारत खाने जाएंगे। मस्जिद अक्सा और फलस्तीनी इलाकों पर वहशियाना इसराइली हमलों की मजम्मत और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। मियां शहबाज शरीफ कश्मीर हाउस में ताज़ियती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के करीबी साथी अशरफ सहराई को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से मुताल्लिक गौर होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने अनंतनाग में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीरी नौजवानों को घर घर तलाशी महासरे की आड़ में शहीद किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय आईन के आर्टिकल 370 को भारत का अंदरूनी मामला करार दिए जाने से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। अपोजिशन समेत मुख्तलिफ हलकों के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद ताज़ा बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक कोई भी मामला भारत का दाखिली मामला नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सऊदी अरब से वजीर आजम ने चावल के 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की। वजीर आजम को इल्म ही नहीं कि वो तब्दीली के सुनामी से कयामत बर्पा कर चुके। अवाम इमरान खान से हिसाब लेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज दोपहर 1:30 बजे अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वजीर आजम से अवाम की बातचीत बराह रास्त नशर की जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कामयाब हुकूमती पॉलिसीज से पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल रहा है। 50 करोड़ रुपए की सऊदी सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद है। वजीर आजम मुल्क को आगे और मुखालिफिन पीछे ले जाना चाहते हैं। राजनपुर में कॉटन फैक्ट्री के गोदाम से गंदम की 80,000 बोरियां बरामद। 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तमाम गंदम महकमा खुराक के हवाले कर दी गई है। आंधी और बारिश के बायस लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सहरी के दौरान शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पाकपतन, गुर्जावाला और झंग में आंधी। जहलुम शहर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद बिजली गायब हो गई। कोटरी के करीब बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस पर नामालूम शख्स का पथराव। ड्राइवर जख्मी। इंजन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ट्रेन ड्राइवर मकबूल हुसैन को हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर तिब्बी इमदाद दी गई। न्यू कराची गोधरा कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ KMC का ऑपरेशन। फुटपाथ और सड़क किनारे रखी हुई होटल की कुर्सियां, मेजें, तख्त, जब्त, चूल्हे, लोहे के तंदूर, फ्रिज, ठेले और पथारे उठा लिए गए। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का ईद उल फितर पर तालिबान के सीज फायर के ऐलान का खैर मकदम। कहा अफगान अवाम सियासी मफाहिमत और मुस्तकिल जंग बंदी के हकदार हैं। जंग के खात्मे और सियासी तस्वीर के लिए मुज़ाकरात तेज किए जाएं। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की भारतीय किस्म को आलमी सतह पर तशवीश का बायस करार दे दिया। भारत में एक ही रोज में मजीद 3,800 अमवात। मजमूई तादाद 2.5 लाख से भी ज्यादा हो गई। 24 घंटों के दौरान 3.25 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए। अमेरिका के माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एंथनी फाउची का मोदी सरकार से हठधर्मी छोड़ने, मुल्क भर में लॉकडाउन और लोगों की वैक्सीनेशन का मुतालबा। जापान के शहर ओसाका में कोरोना की चौथी लहर के दौरान घरों पर कोरोना के मरीजों की अमवात में इजाफा। मलेशिया में केसेस बढ़ने पर 7 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया। फिलीपींस में कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट के 2 केसेस रिपोर्ट। मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान से आने वाले मजदूरों में भारतीय किस्म के वायरस की तस्दीक हुई। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में 2 माह बाद कोरोना वायरस का केस सामने आने पर अलर्ट जारी।
امریکہ میں فائزر بایو این ٹیک ویکسین 12 سے 15 برس کے بچوں کو لگے گی. امریکی ادارے FDA نے جمعرات سے ویکسینیشن کی اجازت دے دی. امریکہ میں تیل پائپ لائن نیٹ ورک پر سائبر حملہ. کلونیل پائپ لائن پر 4 دن قبل سائبر حملہ کیا گیا تھا. پائپ لائن بند ہونے سے امریکہ کے مشرقی حصوں کو تیل کی سپلائی معطل. واقعے کے بعد WTI کروڈ اور لندن برنٹ کی قیمتوں میں 0.8% تک اضافہ. ابنا ارمز میں امریکی جہاز کی ایرانی کشتیوں پر انتباہی فائرنگ. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران کی درجن سے زائد تیز رفتار کشتیاں امریکی آبدوز کے قریب پہنچ گئی تھیں. امریکی جہاز سے 30 وارننگ فائر کے بعد ایرانی کشتیاں واپس چلی گئیں. انگلینڈ کے کرکٹرز دورہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے دستیاب ہوں گے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ کرکٹرز کو کسی لیگ کے بجائے قومی ڈیوٹی کو ترجیح دینا ہوگی. پاکستانی کو پیما شہروز کاشف نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لیا. نوجوان مہم جو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے 5ویں پاکستانی بن گئے. انہوں نے دنیا کے بلند ترین پہاڑ کو آج صبح 5:05 پر سر کیا. اس سے پہلے شہروز کاشف براڈ پیک بھی سر کر چکے ہیں. اور امریکی ٹی وی نے ہالی ووڈ کے گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب نشر نہ کرنے کا اعلان کر دیا. فلم اور ٹی وی میں بہترین پرفارمنس پر ایوارڈ دینے والوں کا اخلاقی معیار کم. مختلف نسلوں کی ترجمانی نہ کرنے کا الزام.